सवाल ये है कि जब हाई वोल्टेज केबल के नीचे ये गाले बन रहे थे तो क्या टाटा पावर हाउस के अधिकारी सोए थे? क्या उस वक्त जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, मुंबई महानगर पालिका के अधिकारी, मुंबई पुलिस के अधिकारी क्या सोए हुए थे? इतने गाले बनने क्यों दिए? हालांकि कुछ दिन पहले किरीट सोमैया वहां पर विजिट करते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने चैलेंज किया कि इस गाले को जल्द से जल्द तोड़ेंगे। ये पूरा मामला मुंबई मंत्रालय में गया, अधिवेशन में मुद्दा उठाया गया। उसके बाद देवेंद्र फडणवीस जी के पास, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस जी के पास फाइल गई और उन्होंने तत्काल कार्रवाई करने का आदेश दिया। कई दिनों के बाद, कई सालों के बाद, बार बार कंप्लेन होने के बाद आखिर में जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, मुंबई महानगर पालिका और मुंबई पुलिस हरकत में आए और मुंबई के मानकुर्द आगरवाड़ी के पास बने 46 इलीगल गालों के ऊपर बुलडोजर चलाकर कार्रवाई कर दिया। नमस्कार, मैं हूं राज पांडे, आप देख रहे हैं सीएन न्यूज़। हम बात करने जा रहे हैं मुंबई के मानकुर्द चिल्ड्रंस होम सोसाइटी के पास की इलीगल 46 बने गालों की। जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, मुंबई महानगर पालिका और पुलिस प्रशासन के जॉइंट एक्शन पर पूरे गालों को निस्त नाबूद कर दिया गया, यानी जेसीबी से तोड़ दिया गया। हालांकि पूरे मुंबई में हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन यही गाले आज के बने हुए नहीं थे, लगभग 50-60 साल पहले से। ये जो जगह था, चिल्ड्रंस होम के पास की जो ज़मीन थी, उस वक्त महाराष्ट्र सरकार ने खेती करने के लिए, यानी भाजी पाला उगाने के लिए ये ज़मीन एक प्राइवेट इंसान को, आदमी को लीज पर दिया था। लीज ख़त्म होने के बाद उस पूरे स्ट्रक्चर पर गोडाउन बन चुका था। बार बार कंप्लेन होने के बाद मुंबई महानगर पालिका को शिकायत जाती थी, जिलाधिकारी को कंप्लेन जाता था, उप जिलाधिकारी को कंप्लेन जाता था और उसके ऊपर अब जाकर बुलडोजर चला है। कई बार कंप्लेन होने के बाद, जिलाधिकारी का नोटिस आने के बाद ये पूरा मामला कोर्ट में जाता था। फिर कई सालों तक ये पूरा मामला कोर्ट में अटका रहा। लास्ट में कोर्ट का स्टे ऑर्डर टूटा और जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी हरकत में आए और पूरे 46 गालों को निस्त नाबूद कर दिए। लेकिन ये गाला टूटा क्यों? सबसे बड़ा रीज़न ये है, एक तो इलीगल, दूसरा उसके ऊपर से हाई वोल्टेज टाटा पावर का केबल है, जो पूरे मुंबई को, महाराष्ट्र को, अलग अलग जिलों को लाइट यानी करंट सप्लाई करता है, बिजली सप्लाई करता है। और उसके ऊपर से नीचे गाला बना हुआ है और ऊपर से हाई वोल्टेज केबल है। टाटा पावर का बार बार इस मामले पर कंप्लेन रहा है, साथ साथ में कई स्थानीय नेता और कार्यकर्ता, पत्रकारों का भी कंप्लेन रहा है। लेकिन सवाल ये है कि जब हाई वोल्टेज केबल के नीचे ये गाले बन रहे थे तो क्या टाटा पावर हाउस के अधिकारी सोए थे? क्या उस वक्त जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, मुंबई महानगर पालिका के अधिकारी, मुंबई पुलिस के अधिकारी क्या सोए हुए थे? इतने गाले बनने क्यों दिए? हालांकि कुछ दिन पहले किरीट सोमैया वहां पर विजिट करते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने चैलेंज किया कि इस गालों को जल्द से जल्द तोड़ेंगे। ये पूरा मामला मुंबई मंत्रालय में गया, अधिवेशन में मुद्दा उठाया गया। उसके बाद देवेंद्र फडणवीस जी के पास, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस जी के पास फाइल गई और उन्होंने तत्काल कार्रवाई करने का आदेश दिया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो 64 गाले तोड़े गए हैं, साथ साथ में एक रेस्टोरेंट भी है, हाईवे 88 नाम के नाम से होटल चलाया जा रहा था। अगर इस पे कंप्लेन था, स्टे ऑर्डर था, कोर्ट में पूरा मामला चल रहा था, जिला अधिकारी, उप जिला अधिकारी, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, साथ साथ में मुंबई महानगर पालिका और पुलिस प्रशासन इतने स्ट्रक्चर बनने क्यों दिए? सबसे बड़ा सवाल है, क्या उस वक्त जो कुर्सी पर बैठे अधिकारी थे उन्होंने पैसा लेकर बनाया था? इसका इंक्वायरी भी होना चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में इस तरह के इलीगल स्ट्रक्चर नहीं बनना चाहिए। साथ साथ में मैं बता दूं कि कई स्थानीय, कई नेताओं के वहाँ पे गाले थे, कुछ पुलिस कर्मचारियों के भी गाले थे जो गोंडी पुलिस स्टेशन में तैनात थे और वहाँ से फिर ट्रांसफ़र हो गया। मतलब कि नेता, पुलिस, शासन, प्रशासन के भी अधिकारी इसमें इन्वॉल्व थे, उनके भी इसमें गाले थे। इसकी भी चौकसी होना चाहिए। साथ साथ में
किरीट सोमैया जी ने अपने फेसबुक पेज पर, ट्विटर में और मीडिया के सामने उन्होंने आके कहा था कि मानकुर आगरवाड़ी के पास ये जो चिल्ड्रंस होम की जगह है, यहाँ पर कुछ बांग्लादेशियों ने कब्जा कर लिया। तो पुलिस प्रशासन, बीएमसी, कलेक्टर, जिला अधिकारी ये क्या सोए थे? आप सोए थे? या आप, सरकार तो आपकी है महाराष्ट्र में, तो बांग्लादेशी आए कैसे? और आपने इन सभी गालों को तोड़ दिया। बहुत अच्छा काम किया, तोड़ना चाहिए था क्योंकि लोगों का कंप्लेन भी था। लेकिन कितने बांग्लादेशी वहां पर पकड़े गए, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि किरीट सोमैया जी ने ही अपने बाइट में, अपने वीडियो में साफ साफ कहा है कि यहाँ पर कुछ बांग्लादेशियों के माध्यम से इलीगल गाने बनाए गए थे और वहाँ पे बांग्लादेशी रहते थे। तो पुलिस ने अरेस्ट क्यों नहीं किया? बांग्लादेशी कहाँ गए? आपने भगा दिया या आपका वीडियो देख के डर के भाग गए? कुछ तो पुरावा होगा। अगर आपने बांग्लादेशी कहा है कि बांग्लादेशी वहाँ पर इलीगल गाला बनाए थे, रह रहे थे, तो फिर आपने उनको अरेस्ट क्यों नहीं कराया? कितने वहाँ पर बांग्लादेशी ऐसे पकड़े गए? किसी के पास कोई जवाब नहीं है। हालांकि मानकुर आगरवाड़ी के पास जो ये गाले तोड़े गए हैं 46, इसके साथ साथ में जिला अधिकारी ने और भी कई स्ट्रक्चर को नोटिस दिया था। मानकुर, सोनापुर, मानकुर के आसपास की जो जगह है, सोनापुर, महाराष्ट्र नगर, ऐसे कई है। हाई वोल्टेज केबल के नीचे कई हजार झोपड़े बने हुए हैं। साथ साथ में जहां पर आगरवाड़ी के पास यानी चिल्ड्रंस होम की जगह पे जो कल महानगर पालिका, जिला अधिकारी, उप जिला अधिकारी, पुलिस की संयुक्त जो कार्रवाई हुई, उसके ठीक आसपास में और भी कई इलीगल झोपड़े हैं, कई इलीगल गाले बने हुए हैं, एक तो इलीगल स्कूल चलाया जा रहा है जो कि उसका भी मामला पूरा तरह से कोर्ट में चल रहा है। क्यों नहीं उसे तोड़ा गया भाई? साथ साथ में जो चिल्ड्रंस होम लोग कह रहे हैं ना, मैं आपको बता दूं कि चिल्ड्रंस होम की जगह कुछ थी, उसके बाद जो बचा हुआ जगह था वो महाराष्ट्र शासन ने चिल्ड्रंस होम से निकालकर महाराष्ट्र शासन के अंतर्गत ले लिया। अब कल कार्रवाई हो गई, तहलका मचा हुआ है, लोगों में अफरा तफरी मची हुई है। यहाँ तक कि नोटिस देने के बावजूद भी लोगों ने अपने गालों से सामान नहीं निकाले थे। लेकिन जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, मुंबई महानगर पालिका, पुलिस प्रशासन की नोटिस के बाद भी लोगों ने अपने सामान निकाले नहीं और मुताबिक जिस तरह नोटिस दिया गया था उसके बाद वहाँ पर कार्रवाई किया गया। यहाँ तक कि जो स्थानिक लोग हैं, जो उस गाले में रहते थे, उनका आरोप है कि गाला पूरी तरह से बंद था। फिर गाला कैसे तोड़े? भाई जब आपको नोटिस दिया गया था तो आपको गाला खाली करना चाहिए था, आपको खुला रखना चाहिए था, आप भागे क्यों? ये सब सवाल है। लेकिन साथ साथ में ये आगरवाड़ी के पास की जो ज़मीन तोड़ी गई है चिल्ड्रंस होम की, उसके पास और भी कई स्ट्रक्चर हैं। सिंह वाटर सप्लाई है, उसके आगे कई झोपड़ पट्टी बने हुए हैं वही हाई वोल्टेज केबल के ऊपर। उसको कब तोड़ेंगे? क्या वहाँ से उनको, अधिकारियों को अच्छा खासा पैसा मिल रहा है? या ये जो स्ट्रक्चर तोड़ा गया है, क्या इस स्ट्रक्चर पर कई बड़े पूंजीपति का हाथ है? क्या सरकार इस जमीन को पूरी तरह से खाली करा के महाराष्ट्र शासन के अंदर, ऑलरेडी महाराष्ट्र शासन ने अपने नाम पे ट्रांसफर करा लिया है, तो महाराष्ट्र शासन के बाद ये ज़मीन क्या किसी अडानी अंबानी को बेची जाएगी बहुत कौड़ी भर पैसे में? क्योंकि उसके ठीक पीछे की जो ज़मीन है वो है महानगर निगम का टेलीफोन एक्सचेंज, यानी जो पूरे मुंबई में महानगर निगम का जो फ़ोन आप हेडलाइन नंबर जो यूज़ करते थे, फ़ोन यूज़ करते थे, उसकी फैक्ट्री है टेलीकॉम फैक्ट्री। टेलीकॉम फैक्ट्री की कम से कम 30 से 35 एकड़ ज़मीन है। वहाँ पर टेलीकॉम फैक्ट्री के कई पदाधिकारी अभी भी रहते हैं। वहाँ पर काम करने वाले पदाधिकारी, उनके क्वार्टर्स है। यहाँ तक कि दूरसंचार यानी टेलीकॉम फैक्ट्री का वहाँ पे टावर भी है नेटवर्क सप्लाई करने के लिए। लेकिन आसपास की कई एकड़ ज़मीन जो है ऐसी खाली पड़ी है। सरकार ने ये सोच लिया है क्या कि ये पूरी ज़मीन खाली कराना है टेलीकॉम फैक्ट्री के साथ साथ में चिल्ड्रंस होम के पास ही जो ज़मीन अभी तोड़ी गई है, कार्रवाई किया गया, ये सब मिलाकर अडानी अंबानी को देना है? या यहाँ पर फिर से अगर चिल्ड्रंस होम की ज़मीन कहा जा रहा है तो क्या इस ज़मीन को तोड़कर यहाँ पर अनाथ गरीब बच्चों के लिए अनाथ आश्रम बनाया जाएगा या पूंजीपतियों को दिया जाएगा? या हाई वोल्टेज जो केबल ऊपर से जा रहा है उसके नीचे एक भी स्ट्रक्चर आगे नहीं बनेगा? ये सब सवाल है। लेकिन साथ साथ में
जहाँ पे जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, महानगर पालिका, पुलिस के प्रशासन के माध्यम से कार्रवाई हुआ, उसके ठीक रोड के दूसरी तरफ अमित नाम का एक बंदा है जिसने इसी तरह 15-20 एकड़ जमीन कब्जा करके रखा हुआ है। भाजीपाला के नाम पर उसे भी लीज पे ऐसी जमीन मिला हुआ था और वो भी जमीन ऐसी कब्जा है। वहाँ पर लॉन्ड्री चल रहे हैं, फैक्ट्रियाँ चल रही है, ईंट भट्टे बनाए जा रहे हैं, ऐसे कई इलीगल वहाँ पर स्ट्रक्चर चल रहे हैं। उसके ऊपर कार्रवाई कब होगा? एक तरफा कार्रवाई क्यों? तो ये सब सवाल है। लेकिन शासन प्रशासन देर से उठा, नींद से जाग के उठा और इन स्ट्रक्चर को तोड़ा। लेकिन लोगों का ये भी सवाल है कि भैया आगे का क्या ये ज़मीन अडानी अंबानी को देने वाले? क्या इसके साथ में टेलीकॉम फैक्ट्री की जो ज़मीन है वो भी अडानी अंबानी को दिया जाएगा? क्योंकि ये मुंबई की नाक की ज़मीन है, यानी मुंबई की शुरुआत की ज़मीन है। तो यहाँ पर बड़े बड़े टावर बनाने की प्लानिंग है क्या? यहाँ पर बड़ी कंपनी को लाने की प्लानिंग है? ये सब सवाल है। लेकिन आखिर जो स्ट्रक्चर को नोटिस दिया गया था उन्हें कब तोड़ा जाएगा, ये सवाल है। आपने हाई घाई में ये तो तोड़ दिया, लेकिन उसके बाद का क्या? उसके आसपास की जो ज़मीन है उनको कब खाली कराया जाएगा? क्या टाटा पावर के अधिकारी यहीं तक सीमित हैं, चुप हो जाएंगे कि आगे भी जो कंप्लेन है उनके ऊपर भी कार्रवाई करने की निर्देश देंगे या उसकी मांग करेंगे? ये सब सवाल है। सीए न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमने आपको एक खबर दिखाया, लेकिन सीए न्यूज़ चैनल के माध्यम से शुरुआत में पहले मैंने, राज पांडे ने, यानी सीए न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमने 4 बार इस न्यूज़ को 4 एपिसोड में दिखाया था, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार और उस वक्त के उपनगर के मंत्री, पालक मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी ने सीए न्यूज़ की हरकत में, मतलब सीए न्यूज़ को दखल देते हुए न्यूज़ को, वो वहाँ पर चिल्ड्रेंस होम में उन्होंने ज्वाइंट मीटिंग किया था, जिसमें जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, मुंबई महानगर पालिका के अधिकारी, पुलिस प्रशासन के अधिकारी वहाँ पर मौजूद थे। और उन्होंने उस वक्त 2-3 साल पहले ही निर्देश दे दिया था कि ये पूरे बाउंड्री वाल मारा जाए और पूरी ज़मीन को खाली कराया जाए। फिर भी उसके बाद 3-4 साल लगे शासन प्रशासन को यहाँ तक पहुँचने के लिए। सीए न्यूज़ ने पहले भी ये आवाज़ उठाया था और सीए न्यूज़ से खबर दिखाने के बाद ही काफ़ी हलचल मचा। लेकिन कई लोगों के नुकसान भी हुए, कई नेताओं के गाले हैं, कई पुलिस अधिकारियों के भी गाले थे। उसकी छानबीन कब होगी, उनके ऊपर कार्रवाई कब होगा? साथ साथ में जो किरीट सोमैया जी ने कहा कि वहाँ पे बांग्लादेशी रहते थे, बांग्लादेशियों ने वहाँ पर कब्जा किया था, तो कितने बांग्लादेशी पकड़े गए? गोंडी पुलिस ने बांग्लादेशियों को अरेस्ट किया या नहीं किया, या करेंगे तो कब करेंगे? ये सब सवाल है। तो इस तरह की खबर सीए न्यूज़ चैनल के माध्यम से दिखाते रहेंगे। नमस्कार। सवाल ये है कि जब हाई वोल्टेज केबल के नीचे ये गाले बन रहे थे तो क्या टाटा पावर हाउस के अधिकारी सोए थे? क्या उस वक्त जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, मुंबई महानगर पालिका के अधिकारी, मुंबई पुलिस के अधिकारी क्या सोए हुए थे? इतने गाले बनने क्यों दिए? हालांकि कुछ दिन पहले किरीट सोमैया वहां पर विजिट करते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने चैलेंज किया कि इस गालों को जल्द से जल्द तोड़ेंगे। ये पूरा मामला मुंबई मंत्रालय में गया, अधिवेशन में मुद्दा उठाया गया। उसके बाद देवेंद्र फडणवीस जी के पास, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस जी के पास फाइल गई और उन्होंने तत्काल कार्रवाई करने का आदेश दिया। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।